Hello friends, welcome to my channel. I am back with a little small tiny story about Sadabahar periwinkles cutting. सदाबहार एक कम देखभाल वाला झाड़ीदार पौधा होता है जो साल भर सफेद या गुलाबी रंग के फूल देता है। इसको हम बीज और कटिंग दोनों से आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग से लगाने पर फायदा ये होता है कि जो हमारा मेन प्लांट होता है वो बूशी बनता जाता है। तो जब कटिंग करनी ही है प्लांट की तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही प्रूनिंग कर दी और कटिंग को लेकर एक छोटे से प्लास्टिक कप में लगा दिया था। साथ ही मैंने लगाया था एक पॉचेला का भी कटिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे पौधे बांटने में बहुत मज़ा आता है, तो आखिरकार ये वाला पौधा किसी को पसंद आ गया। उन्होंने दिया मुझे ये 8 इंच का गमला। इस पर मैंने कर ली अच्छे से ड्रेनेज होल और बनाई मिट्टी। सदाबहार के पौधे के लिए आप हमेशा भुरभुरी और बेहतरीन वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, जिसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, 20% रेत या कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है कि रिपोर्टिंग करने का एक नया तरीका हम सीखेंगे। तो नीचे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लगा लिया है। उसके बाद में सॉइल मिक्स को मैंने भर लिया है पूरा। अब जितना सॉइल मिक्स चाहिए उतना मैंने पहले ही माप कर ले लिया था। सदाबहार के पौधे की जड़ें बहुत ही छोटी छोटी और एक जाल की तरह फैली हुई होती है, तो अक्सर कटिंग करने के बाद प्लांट जो है वह खराब हो जाता है। तो हम करना सीखेंगे एक नए तरीके से। एक बोतल मैंने ले ली है और उसको बीचों बीच रख दिया है। उसके बाद हम इसके साइड साइड में पूरा मिट्टी भर देंगे ताकि एक बीच में एक गड्ढा बना रहे। यह काम आप रिपोर्टिंग के 3-4 दिन पहले भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं सदाबहार के पौधे को थोड़ी एसिडिक मिट्टी पसंद है या न्यूट्रल होगी तो भी चलेगा, जिसका पीएच माप 6 से 6.5 के बीच होना चाहिए। ये लो जी, बातों बातों में हमने मिट्टी तो भर ली है। क्योंकि मिट्टी हमारी भुरभुरी है तो पानी डालने पर यह दब जाएगी, इसलिए बची हुई मिट्टी को मैं इसमें साइड से लगा रही हूँ। गमले को हल्का हल्का टैप कीजिए ताकि बीच में बची हुई स्पेस जो है हमारी भर जाए। अब हम इसमें यूज करने वाले हैं नॉर्मल वाटर का, जिससे कि मिट्टी जो है अच्छे से सेट हो जाए और जब हम प्लास्टिक की बोतल को बाहर निकालें तो गड्ढा हमारा बना रहे। यह काम रिपोर्टिंग के 2-3 दिन पहले भी आप कर सकते हैं। अब जब बात पानी की चल ही रही है तो आपको पता है सदाबहार का पौधा अपनी सहनशीलता के लिए बहुत जाना जाता है। इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। यह पौधा एक सूखा सहनशील पौधा होता है। इसको पानी तभी दे जब गमले के ऊपर की मिट्टी की परत 1 या 2 इंच तक सूख जाए। सदाबहार को कम पानी पसंद है। ओवर वाटरिंग करने पर जड़ें सड़ जाती हैं और पता है आपको, पत्तियां पीली पड़कर गिर भी जाती हैं। इसीलिए पानी देते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर्दियों और बारिश में पानी बहुत कम दें। ज़्यादा नमी से हाइब्रिड सदाबहार के पौधे जल्दी खराब हो जाते हैं। और रही बात गर्मियों की, तो गर्मियों के दिनों में मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए रेगुलर पानी दें, लेकिन ओवर वाटरिंग से बचें। ध्यान रहे पानी गमले में जमा न होने पाए। ओहो, पानी पानी पानी, इतना पानी, तो थोड़ा पानी का एक और यूज़ कर लेते हैं। अगर आप प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो छोटे गमले से या ग्रो बैग से आप बाहर निकालें तो इस तरह पानी से मिट्टी को थोड़ा सॉगी बना लीजिए। प्लांट आपका आसानी से बाहर आ जाएगा। ध्यान रहे पौधा हमारा नन्हा है तो रूट्स को ज़्यादा छेड़छाड़ न करें और सावधानी से प्लांट को गमले में लगा दीजिए। ओहो, इस बार भी सरकारी गड्ढा थोड़ा बड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ी सूखी मिट्टी यूज कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पानी को भी सोख लेगी और प्लांट के मरने के चांसेस भी कम रहेंगे। मिट्टी हो गई, गमला हो गया, पानी हो गया। ओहो, तो पौधे की बढ़त के लिए अब खाद की जरूरत भी तो है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी खाद देनी चाहिए, क्या फायदे होने चाहिए और कैसे यूज करनी चाहिए। इस प्लांट को वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और नीम खली बहुत ही पसंद है। अब बताने वाली हूँ एक ऐसी घरेलू खाद जिससे कि सदाबहार के पौधे में आ जाएगी फूलों की बहार। हाँ जी, केले तो हम सभी खाते हैं। छिलकों को सुखा लीजिए, उसकी खाद बना लीजिए। उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, फूलों की संख्या को बढ़ा देता है। तो 15 से 20 दिन में 2-3 मिट्टी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप यूज कर लीजिए। ऐसा ध्यान रखिएगा कि खाद को आपने जो है
तने के पास नहीं देना है। मिट्टी में अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करते समय मिला लीजिए। अब आपको गमले को ऐसी जगह रखना है जहां सुबह से शाम तक 4 या 5 घंटे की धूप मिले। पर अगर आप भी पौधों में बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं तो कोई बात नहीं, एक ऐसा पौधा भी साथ में लगा लीजिए गमले में जो बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। सुनी सुनाई नहीं, अपनाई हुई बात बता रही हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।